गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में बेटा अपन ने डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके बारे में डिमांड के बारे में एनालिसिस किया था कि एक सर्टेन कमोडिटी की क्वांटिटी एक सर्टेन टाइम के अंदर सर्टेन प्लेस के ऊपर जो डिमांड की जाती है, जो मांगी जाती है, वो डिमांड कहलाती है। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन को भी बड़ा डिस्कस किया था। डेफिनेशन के अंदर देखा कि इसके अंदर जो मेन इसका जो फीचर्स है वो ये कि किसी भी वस्तु की या किसी भी कमोडिटी की या किसी भी गुड्स की यदि एक निश्चित समय के ऊपर ये एक दी हुई प्राइस के ऊपर जो उसकी डिमांड की जाती है, जो उसकी क्वांटिटी मांगी जाती है, वो क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। उसके बाद बेटा इसकी जो डेफिनेशन है उनको अपन ने डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद में इसके जो 5 पॉइंट्स हैं वो अपने इसके अंदर मेन सामने आए कि किसी भी वस्तु के अंदर डिमांड होने के लिए या डिमांड की जो उसके अंदर ये है ना क्वालिटी होने के लिए नॉर्मली इसके अंदर 5 पॉइंट है, वो उसके अंदर उनका समावेश होना चाहिए। सबसे पहले था इसके अंदर डिज़ायर ऑफ थिंग, यानी वस्तु को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट था बेटा इसके अंदर सफिशिएंट मीन होना चाहिए, यानी उसको जो परचेज करने के लिए उसके पास है ना पर्याप्त धन होना चाहिए, तभी वो उस वस्तु को खरीद सकता है, अदरवाइज उस वस्तु को वो परचेज नहीं कर सकता। तो पहला तो इसके अंदर उसकी इच्छा होनी चाहिए कि वो उस वस्तु को खरीदना चाहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है, ये इसके अंदर है। सेकंड है कि उसके अंदर सफिशिएंट मीन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर विलिंगनेस ऑफ स्पेंड, यानी उसको है ना जो उसके पास मीन है उसको स्पेंड करने की उसकी इच्छा होनी चाहिए, कंजूस नहीं होना चाहिए। उसको रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, उस वस्तु चाहिए वो, लेकिन उस वस्तु को खरीदता नहीं है, बल्कि अपने पास जो धन है उसको बड़ा खर्च नहीं करता है, अपनी डिमांड को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो विलिंगनेस ऑफ स्पेंड होनी चाहिए, यानी उसको खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर अपना 4th नंबर पॉइंट लिया था अपने, गिवन प्राइस होना चाहिए, यानी एक प्राइस है, उस प्राइस के ऊपर वो वस्तु की डिमांड करेगा और उस वस्तु को खरीदेगा। और 5th पॉइंट था इसका अपना एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि गिवन टाइम पीरियड के अंदर ही उस वस्तु की डिमांड करेगा, एक टाइम विशेष के अंदर उस वस्तु को मांगेगा। तो ये 5 थिंग्स है, ये 5 पॉइंट्स है, वो किसी भी डिमांड के अंदर एसेंशियल है, यानी उसके अंदर होने चाहिए। तो वो जो पॉइंट्स है जो अपने 5 पॉइंट लिए, इससे वो वस्तु की क्या हो जाती है? डिमांड हो जाती है। यदि अगर अपने इसके 3 पॉइंट ही लेके रखते हैं ऊपर वाले तक, तो ये वार्ड्स के अंदर रह जाती है बेटा इसके अंदर, यानी वो डिमांड नहीं कह सकते इसके अंदर। इसके अलावा बेटा जो वस्तु की डिमांड है, यानी किसी भी वस्तु की जो मांग है, डिमांड है, वो प्राइस से ही इफेक्टेड नहीं होती। यानी प्राइस अपने कल इसके अंदर पढ़ा था कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड है वो कम हो जाएगी। यदि वस्तु की जो प्राइस है वो कम हो जाती है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाएगी, यानी उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं। आज अपन इसके अंदर ले रहे बेटा जो फैक्टर है, जो इसके अंदर मुख्य बिंदु है जो किसी भी वस्तु की डिमांड को प्रभावित करते हैं। तो अपन आज वो पॉइंट ले रहे हैं, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो किसी भी वस्तु की डिमांड को प्रभावित करते हैं या किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टू डिमांड ऑफ कमोडिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू डिमांड, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। इसके अंदर जो पहला पॉइंट लिया अपन ने वो है प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी किसी भी गुड्स की या किसी भी वस्तु की या किसी भी कमोडिटी की यदि जो डिमांड है जो प्रभावित करता है, उसके ऊपर बेटा जो इफेक्ट होता है वो प्राइस है, वो एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। यानी प्राइस है उसका एक इम्पोर्टेंट रीज़न माना जाता है जो डिमांड को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। यदि किसी भी कमोडिटी की यदि प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर उसकी जो डिमांड है, उस डिमांड ऑफ कमोडिटी वो डिक्रीज हो जाती है। या वाइस वर्सा बेटा, यानी उसकी जो प्राइस है वो कम हो जाती है तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड में कमी और प्राइस के कम होने पर उसके डिमांड के अंदर वृद्धि होती है, यानी उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो पहला जो इसका फैक्टर है वो प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी वस्तु की कीमत है, वो मांग को प्रभावित करती है। सेकंड दे रखा है इसके अंदर टेस्ट, हैबिट एंड फैशन, यानी जो मांग है, किसी वस्तु की मांग है, उसके अंदर जो उपभोक्ता की जो हैबिट होती है, जिसके अंदर टेस्ट, हैबिट, फैशन है, इसका भी इफेक्ट पड़ता है।
अब मान लीजिए कोई अपनी बड़ा सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर यदि चाय की जगह कॉफ़ी का चलन हो जाए, यानी लोग चाय को छोड़कर यदि कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दें, तो उस कंडीशन के अंदर जो चाय है, टी है, उसकी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, और उसकी जगह जो कॉफ़ी है उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी तरह से बड़ा फैशन है कि मान लीजिए अपने देश के अंदर है ना, वो एज पर जो अपनी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसके अकॉर्डिंग ही उनकी जो गुड्स है उसकी डिमांड होती है। यदि किसी देश के अंदर, किसी इकोनॉमी के अंदर यदि पॉपुलेशन का एक बड़ा पार्ट है वो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, तो उसके अंदर जो चिल्ड्रन से रिलेटेड गुड्स है उनकी डिमांड है वो ज़्यादा होगी। यानी जैसे टॉयज़ है, चॉकलेट है ना, इनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। यदि उसकी जो पॉपुलेशन है बड़ा, यदि युवा है, यूथ है, उसके अंदर यदि ज़्यादा है, तो युवाओं से रिलेटेड जो गुड्स है या वस्तुएं हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। यदि उनके अंदर बड़ा ओल्ड एज जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर जो है ना ओल्ड एज जो पॉपुलेशन है उनसे रिलेटेड जो गुड्स है उनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। यानी इसके अंदर जो टेस्ट है, हैबिट है या फैशन है और कंज्यूमर है वो भी डिमांड को प्रभावित करते हैं। यानी जिस प्रकार की जनसंख्या या जिस प्रकार की पॉपुलेशन है उसकी नेचर के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड है, उसी प्रकार की कमोडिटी की डिमांड है, या तो वो बढ़ जाती है या वो डिमांड है वो कम हो जाती है। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर चेंज इन मनी इनकम एंड रियल इनकम, इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है। यदि मॉनेटरी इनकम और एक होती है बड़ा रियल इनकम। मॉनेटरी इनकम का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है, किसी फैक्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं और उसको मान लीजिए 15,000 कैश पेमेंट मिल रहा है, यानी उसको जो मनी के अंदर पेमेंट मिल रहा है वो 15,000 रुपये का मिल रहा है, और तो वो उसकी मनी इनकम कहलाएगी। इसके अलावा उसको रहने के लिए एक घर की फैसिलिटी उस फैक्ट्री के जो एम्प्लॉयर है यानी उसके जो मालिक है उन्होंने दे रखी है, और उसका मान लीजिए रेंट है वो मान लो 3,000 रुपये, और जो एम्प्लॉयर उससे कुछ भी चार्ज नहीं करता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो उसकी रियल इनकम अगर अपन माने तो 18,000 होगी, 18,000 रुपये होगी। तो जो मनी इनकम है उसका इफेक्ट भी डिमांड के ऊपर पड़ता है। यदि उसकी मनी इनकम को डिक्रीज कर दिया जाए, कम कर दिया जाए और उसकी रियल इनकम बढ़ा दी जाए, यानी उसकी जो 15,000 रुपये उसको मॉनेटरी पेमेंट हो रहा है, कैश पेमेंट हो रहा है, उसको 2,000 रुपये उसके पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करवाई जाए, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी मनी इनकम वो 2,000 रुपये से डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन उसकी रियल इनकम 18,000 ही रहेगी, क्योंकि जो 2,000 रुपये वो इन फ्यूचर कभी भी उसको वापस मिल सकते हैं उसके पीएफ अकाउंट से। तो यदि मनी इनकम उसकी इंक्रीज होती है तो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। यदि उसकी मनी इनकम है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तो डिमांड ऑफ कमोडिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इसके अंदर डिक्रीज हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी इसके अंदर। तो जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसकी जो इनकम है उसका इफेक्ट भी डिमांड के ऊपर पड़ता है। यदि उसकी मनी इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होगी, यदि उसकी मनी इनकम अगर डिक्रीज हो जाती है तो उसकी वस्तुओं की जो डिमांड है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, यानी उसको परचेज करने के लिए, उन गुड्स को परचेज करने के लिए उसके पास जो बड़ा मॉनेटरी पेमेंट उसको मनी की आवश्यकता है वो कम हो जाएगी, और कम होने की वजह से क्या होगा कि उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर चेंज इन पॉपुलेशन। चेंज इन पॉपुलेशन के अंदर बड़ा अपन बताते हैं कि अपना जो इंडिया है, भारत है, वो युवाओं का देश है, और जो चाइना है वो बूढ़ों का देश है। ओल्ड एज ज़्यादा है वहाँ पे, यहाँ पे यूथ जो पॉपुलेशन है बड़ा उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आज जो है ना पॉपुलेशन जो पॉलिसी है उसके ऊपर बड़ा इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आज जो चाइना है उसके अंदर जो यूथ होते हैं पॉपुलेशन के अंदर उसका प्रोपोर्शन कम हो रहा है, और जो ओल्ड एज है उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा हो रहा है इसमें। तो उस कंडीशन के अंदर बड़ा पॉपुलेशन के अंदर किस प्रकार की पॉपुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग ही डिमांड होती है। यानी आज वहाँ पे बूढ़ों की पॉपुलेशन है तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या मांग करते हैं, इसके अंदर उसकी डिमांड करेंगे, यानी धोती कुर्ता है ना, चश्मा है, ये छड़ी वगैरह है, इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, या ओल्ड मैन से रिलेटेड या मान लीजिए बूढ़ों से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट की वस्तु है उनकी डिमांड है वो ज़्यादा होगी। यदि अभी मैंने बताया था कि यानी उस पॉपुलेशन के अंदर बच्चों की अगर एक प्रोपोर्शन ज़्यादा है तो बच्चों से रिलेटेड खिलौने हैं, टॉफियाँ हैं, चॉकलेट है ना, उनसे रिलेटेड बड़ा जो भी मान लीजिए रिक्वायरमेंट की वस्तु उनकी डिमांड ज़्यादा होगी।
तो जो पॉपुलेशन है उसका इफेक्ट भी डिमांड पर पड़ता है। यदि डिमांड अगर मान लीजिए पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस कंट्री की डिमांड है वो भी ज़्यादा होगी। आज अपन वर्ल्ड वाइड देखिए, अपना इंडिया बड़ा एक है ना बहुत बड़ा मार्केट के रूप में इसके अंदर मल्टीनेशनल कंपनियां देखती है कि आज इतना बड़ा बाजार इंडिया के अंदर, इतनी पॉपुलेशन है, यदि उसके प्रोडक्ट की यदि डिमांड उस पर्टिकुलर कंट्री में भी हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर उनको दूसरे मार्केट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पॉपुलेशन के का इफेक्ट है वो भी इसके ऊपर डिमांड में पड़ता है। यदि पॉपुलेशन इसमें चेंज होता है तो डिमांड भी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन है वो चेंज हो सकती है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी जो उसकी सहायक वस्तुएं है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब हो गया यानी उसका एक अल्टरनेटिव गुड्स, उसका अगर मान लीजिए प्राइस के अंदर चेंज आता है तो जो डिमांड ऑफ कमोडिटी है वो भी डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती है। मान लीजिए कोई बड़ा टूथपेस्ट यूज करता है कोलगेट का, उसका जो प्राइस है इंक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर कंज्यूमर क्या करेगा, कोलगेट की डिमांड को कम कर देगा, बल्कि दूसरे जो उसके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है, पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है ना, रामदेव बाबा की पतंजलि का बड़ा जो प्रोडक्ट है ना, ये सब क्या है कि इसके अंदर यूज करना स्टार्ट कर देगा तो उसकी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। यदि अपनी जो कमोडिटी है अगर बड़ा या सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी जो प्राइस है यदि वो बढ़ जाए तो जो प्राइस बढ़ने के कारण जो उसके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है यानी जो अपनी कमोडिटी है उसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी। यदि सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो प्राइस है वो कम हो जाएगी तो अपनी गुड्स की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। और यदि बड़ा अपने गुड्स की डिमांड है वो कम हो जाएगी यदि सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो प्राइस है वो कम हो जाए या इसके अंदर उसकी मूल्य में कमी हो जाए तो ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दो प्रकार के गुड्स होते हैं बेटा, एक तो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है यानी इसके अंदर एक पर्टिकुलर जो अपनी वस्तु है कमोडिटी है उसके लिए किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता हो तो उसके प्राइस में यदि चेंजेस आते हैं तो उसका जो इफेक्ट है उसकी जो सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसके ऊपर जरूर पड़ेगा। यदि बड़ा मोबाइल है उसके रिचार्ज है वो महंगे हो जाए तो डिमांड ऑफ मोबाइल से वो कम हो जाएगी, लोग मोबाइल कम खरीदना स्टार्ट कर देंगे, यानी क्योंकि उसकी जो रिचार्ज है वो महंगे हो गए तो उस कंडीशन के अंदर वो अपनी डिमांड को कम कर देंगे। ऐसे बेटा पेट्रोल की यदि कीमत बढ़ जाए तो डिमांड ऑफ बाइक्स है, मोटर कार है वो कम हो जाएगी। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस है उसका जो इफेक्ट है वो भी डिमांड पर पड़ता है। यदि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड ऑफ कमोडिटी बेटा कम हो जाएगी, यदि डिक्रीज हो गया तो डिमांड ऑफ कमोडिटी है वो बढ़ जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर चेंज इन कंडीशन ऑफ ट्रेड। यदि अपनी इकोनॉमी के अंदर बड़ा बूम पीरियड है यानी तेजी का दौर है ना, मार्केट के अंदर बड़ा हर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लग रहे हैं, प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर डिमांड ऑफ कमोडिटी हमेशा इंक्रीज होगी, लोग वस्तु की मांग करेंगे और उसको कंज्यूम करेंगे। यदि अपनी ट्रेड साइकिल है वो डिप्रेशन में जा रहा है यानी मंदी के दौर में चल रहा है, उस कंडीशन के अंदर जो डिमांड ऑफ कमोडिटी है वो लोग कम कर देंगे क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होंगे और जब पैसे नहीं होंगे तो वो अपनी डिमांड को कम कर देंगे। तो इसके अंदर जो अपना ट्रेड कंडीशन है उसका इफेक्ट है वो भी डिमांड के ऊपर देखने को मिलता है। चेंज इन प्रोपोर्सिटी ऑफ सेविंग। यदि बड़ा लोगों की यदि सेविंग करने की यदि रुचि है या इंटरेस्ट है यदि वो बढ़ जाए, लोगों की जो सेविंग की आदत है वो बड़ा डेवलप हो जाए तो डिमांड ऑफ कमोडिटी कम हो जाएगी क्योंकि लोग अपनी इनकम का एक पार्ट है सेविंग्स के रूप में अपने पास रख लेंगे, उसको एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च नहीं करेंगे। इससे उल्टा बड़ा यदि लोगों की जो हैबिट है सेविंग की हैबिट है वो कम हो जाए, लोग अपनी इनकम को पूरा एक्सपेंड कर देते हैं, पूरा खर्च कर देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी जो डिमांड ऑफ कमोडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके अंदर जो सेविंग की प्रोपोर्सिटी है वो भी बड़ा इसको प्रभावित करती है। नेक्स्ट इसके अंदर चेंज इन क्लाइमेट एंड सीजन, यानी जलवायु और मौसम का प्रभाव है वो भी डिमांड पर पड़ते हैं। यदि मान लीजिए वो विंटर का बड़ा सीजन है यानी सर्दी का टाइम है तो उस कंडीशन के अंदर गर्म कपड़े है ना, पौष्टिक जो भोजन है उसकी डिमांड है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार से यदि वहाँ पे मान लीजिए समर में इसके अंदर मौसम है या क्लाइमेट है तो उस कंडीशन के अंदर उस सीजन के अंदर जो ठंडे पेय पदार्थ हैं उनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। उस कंडीशन के अंदर गर्म कपड़े है ना या गर्म खाद्य पदार्थ है उनकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, तो इसका इफेक्ट है वो भी डिमांड पर पड़ता है। नेक्स्ट इसके अंदर है गवर्नमेंट पॉलिसी।
गवर्नमेंट पॉलिसी का भी जो इफेक्ट है वो डिमांड पर देखने को मिलता है। यदि गवर्नमेंट पॉलिसी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्ट्रिक्ट पॉलिसी, एक होती है लिबरल पॉलिसी। यदि स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट टैक्स वगैरह बढ़ा रही है ना, गुड्स की राशनिंग कर रही है, उस कंडीशन के अंदर डिमांड ऑफ कमोडिटी है वो कम होगी। यदि गवर्नमेंट ने लिबरल पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है, यानी उसकी टैक्स वगैरह के अंदर रिलैक्सेशन दे रखे हैं, राशनिंग वगैरह नहीं होती है, तो उस कंडीशन के अंदर डिमांड ऑफ कमोडिटी है वो बढ़ जाती है, उस वस्तु की मांग है वो बढ़ जाती है। तो ये बड़ा अपने कुछ इसके पॉइंट्स दिए हैं, ये फैक्टर्स हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं। यानी डिमांड है, किसी वस्तु की मांग है, वो केवल उसके प्राइस से प्रभावित नहीं होती है, उसके कुछ पॉइंट्स अपन ने लिए इसके अंदर, इन पॉइंट से भी उस वस्तु की जो डिमांड है, उस वस्तु की जो मांग है वो प्रभावित होती है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही ले रहे हैं इसके अंदर कि ये जो पॉइंट्स है अपने, ये जो अपने लिखे हैं, ये जो पॉइंट है ये डिमांड को प्रभावित करते हैं या किसी भी वस्तु की मांग है तो उसके ऊपर बड़ा प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे।